हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिनकी बहादुरी और युद्ध कला को देखकर उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते थे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिनकी बहादुरी और युद्ध कला को देखकर उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते थे। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शिवाजी भोसले उर्फ छत्रपति शिवाजी एक भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के नायक और संस्थापक थे। शिवाजी ने आदिलशाही सल्तनत की अधीनता को स्वीकार न करते हुए उनके खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। शिवाजी को हिंदुओं का महानायक भी माना जाता है। शिवाजी एक बहादुर बुद्धिमान और शासक थे। धार्मिक कार्यों में उनकी काफी रुचि थी। शिवाजी रामायण और महाभारत का अभ्यास भी बड़े ध्यान से करते थे। वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और जिसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। आज हम उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रेरणादायक कहानियां शेयर करने जा रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब वीर छत्रपति शिवाजी के सैनिक गांव का हाल चाल देखने के लिए वहां गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि गांव के ही मुखिया ने बहुत बड़ा पाप किया था। दरअसल गांव वालों ने सैनिकों को बताया कि मुखिया ने गांव की एक जवान विधवा औरत की इज्जत खराब कर दी। जैसे ही पता चली, वह सीधे मुखिया के घर गए और वहां से मुखिया को गिरफ्तार करके छत्रपति शिवाजी के पास ले गए। महल आकर सैनिकों ने सारी घटना छत्रपति शिवाजी को बताई। पूरी बात जानकर छत्रपति शिवाजी आग बबूला हो उठे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। गाँव का मुखिया छत्रपति शिवाजी का यह रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वह झट से छत्रपति शिवाजी के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। छत्रपति शिवाजी ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। छत्रपति शिवाजी ने उसे दहाड़ती आवाज में कहा, बोलो तुम्हें इस घोर अपराध के लिए क्या सजा दी जाए। वह मुखिया अभी भी अब रहा था। फिर छत्रपति शिवाजी ने सिपाहियों से कहा कि मैं महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। वह एक माँ और बहन के रूप में अपनी निभाती हैं, क्योंकि इस पापी ने एक पवित्र मन की नारी की भावनाओं के साथ खेला है। इसलिए इस आदमी के हाथ और पैर काट दिए जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। ये कहानी शिवाजी की न्यायप्रिय छवि प्रस्तुत करती है, जो अपनी प्रजा से तो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपराध करने वाले को कठिन से कठिन सजा देने में संकोच नहीं करते थे। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। छत्रपति शिवाजी के जीवन से ही प्रसंग बहुत रोचक है। वीर छत्रपति शिवाजी की बहादुरी की चर्चा दूर तक फैली हुई थी। सभी लोग उनकी वीरता की चर्चा करते हुए नहीं थकते थे। पुणे का नचनी गाँव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एक बार की बात है जब गाँव में आए दिन किसी जानवर या फिर इंसान का शिकार हो जाता था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वहाँ क्या रहा था। लोग आए दिन खौफ जी रहे थे। उन सब ने सोचा कि अब इस समस्या के बारे में छत्रपति शिवाजी से ही राय लेनी पड़ेगी। सभी गांव वाले छत्रपति शिवाजी के पास यह शिकायत लेकर पहुंचे। छत्रपति शिवाजी ने उन सभी गांव वालों की बात को गौर से सुना और अपने सिपाहियों को गांव में होने वाले शिकार की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। थोड़े सिपाहियों को पता चला कि वहाँ एक बाघ है जो सभी का शिकार कर रहा था। वीर छत्रपति शिवाजी ने खुद हिम्मत की और गांव में बाघ को मारने के लिए पहुंच गए। जैसे ही बाघ उन सभी के सामने आया तो सिपाही और सैनिक तो डर के मारे पीछे हट गए, पर छत्रपति शिवाजी वहीं डरकर खड़े रहे। आखिरकार छत्रपति शिवाजी ने मार गिराया। जैसे ही बाघ मारा गया, सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे और सभी ने वीर छत्रपति शिवाजी का नारा लगाया और सभी ने यह स्वीकार कर लिया कि वीर छत्रपति शिवाजी बहुत बहादुर हैं। तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है जब वीर छत्रपति शिवाजी को जंगल में घूमने की इच्छा हुई। इच्छा होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि छत्रपति शिवाजी को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी बंदूक निकाली और शिकार ढूंढने लगे। वह लगातार घोड़े पर बैठे शिकार की तलाश में थे। तभी अचानक एक पत्थर उछलता आया और छत्रपति से छोटी खरोच भी आ गई। छत्रपति शिवाजी यह देख गुस्से से तिलमिला हो उठे। यह देखने लगे कि आखिर यह पत्थर किसने फेंका था। उन्होंने हर तरफ नजरें घुमाई और देखा, उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। जैसे ही छत्रपति शिवाजी ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी महिला अपने हाथ जोड़े खड़ी थी। उस महिला को डरा हुआ देखकर छत्रपति शिवाजी ने उस महिला से पूछा, आप ऐसे डरी हुई क्यों खड़ी हैं? इस प्रश्न पर महिला ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने ही वह पत्थर पेड़ पर फेंका था जो गलती से आप पड़ा गिरा। दरअसल मुझे बाजार में बेचने के लिए आम तोड़ने थे। जब मुझसे आम नहीं तोड़े गए तो पत्थर का सहारा लिया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उस बूढ़ी महिला को ऐसे हाथ जोड़े हुए देखकर वीर छत्रपति शिवाजी को खुद पर आत्मग्लानि महसूस हुई। उन्हें लगा यह मेरे से कितनी बुजुर्ग है और यह इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ी है। फिर छत्रपति शिवाजी ने उस पेड़ के बारे में सोचा जो पत्थर लगने पर भी बड़ी ही विनम्रता के साथ खड़ा था। वीर छत्रपति शिवाजी ने महिला को माफ कर दिया और बदले में सोने के सिक्के भेंट कर दिए।
छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास स्थित है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिव के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिव से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा में थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में चले गए। उन्होंने शिवाजी को और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई की तकनीकें जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निबलाकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सल्तनत की सेना को हरा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। शिवाजी को लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है और इसके लिए अपना रोष दरबार पर निकाला और जब औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया और शिवाजी पर 500 का पहरा लगा दिया गया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत, फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले। जय सिंह ने शिवाजी की भागने में मदद की है। औरंगजेब ने जय सिंह की हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार का राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। शिवाजी के परिवार में संस्कृत ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़, शिवड़दुर्ग। रोहित केशव पंडित स्वयं एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिया था। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशल अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। उन्होंने सैन्य रणनीति में नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण शामिल थे। शिवाजी महाराज ने ये कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्य को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। दफ्तरी का काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। शिवाजी के बारे में एक पुस्तक कदमी कावा लिखी गई है, जो अचानक से आक्रमण करने के कई किस्से हैं। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराई कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की जयंती हर वर्ष 5। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल।